क्या कभी कोई ऐसा साम्राज्य हो सकता है जो अपनी चमक से पूरी दुनिया को चौंका दे और फिर अचानक रातों रात मिट्टी में मिल जाए? आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो जितनी शानदार है उतनी ही खौफनाक भी। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी ताकत और अमीरी के बिल्कुल शिखर पर था, लेकिन जिसका अंत इतनी तेजी से हुआ कि इतिहासकार आज भी हैरान रह जाते हैं। आज की इस चर्चा में हम विजयनगर साम्राज्य के उसी दर्दनाक पतन और 1565 के तालीकोटा युद्ध की गहराई में उतरेंगे। आखिर कैसे एक स्वर्ण युग एक पल में एक भयानक त्रासदी में बदल गया? इस बात की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। हमारे स्रोत एक ऐसे मूक गवाह की आवाज सामने रखते हैं जिसने वो सब झेला। एक मंदिर का स्तंभ जिसने तालीकोटा के युद्ध के बाद उस सोने के शहर को लगातार 6 महीने तक जलते हुए देखा है। जब हम इस नजरिए से इतिहास को देखते हैं ना, तब समझ आता है कि असल में दांव पर क्या लगा था। ये महज कोई आम हार जीत नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के राख में तब्दील होने की कहानी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस सुनहरे दौर की बात करते हैं। स्रोत इस शहर को एक ऐसी जगह बताते हैं जिसकी धन संपदा की कोई तुलना ही नहीं थी। आप बस इन सुनहरे बाजारों की कल्पना कीजिए। एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर हीरे और जवाहरात ऐसे बेचे जाते थे जैसे वो कोई आम अनाज हो। सच में ये सुनकर किसी परियों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये उस दौर की हकीकत थी। अब हमारे सामने मौजूद दस्तावेज एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ी तुलना करते हैं। इस विजयनगर साम्राज्य की तुलना सीधे तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता से की गई है। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने समय से बहुत आगे थे। दोनों का शहरी नियोजन या अर्बन प्लानिंग एकदम बेजोड़ थी। लेकिन जो सबसे अजीब और दर्दनाक समानता है वो ये कि दोनों का ही अंत बहुत अचानक और रहस्यमयी तरीके से हुआ। सोचने वाली बात है कि जब कोई सभ्यता इतनी ऊंचाई पर होती है तो उसका इस तरह गिरना कितना बड़ा झटका होता है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसे और गहनों की नहीं थी। वहां की इंजीनियरिंग ऐसी थी कि आज के जमाने के लोग भी उसे देखकर दंग रह जाएं। वहां की इमारतों को देखकर ऐसा लगता था मानो इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि खुद देवताओं ने बनाया हो। अब इस पानी वाले सिस्टम को ही देख लीजिए। इसे स्रोत नहर-ए-बहिश्त यानी स्वर्ग की नहर कहते हैं। जरा सोचिए ये काम कैसे करता था। सबसे पहले तुंगभद्रा नदी से पानी खींचना, फिर उसे बड़े बड़े पत्थरों से बनी विशाल नहरों के जरिए मीलों दूर तक भेजना और आखिर में उस पानी को सीधे शाही रसोई और पवित्र स्नानागारों तक पहुंचाना। बिना किसी आधुनिक मशीन के गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोलिक्स का ऐसा सटीक इस्तेमाल वाकई उस जमाने के इंजीनियरों का दिमाग कमाल का था। और अगर आप उस दौर की कला का चरम देखना चाहते हैं तो विट्ठल मंदिर से बेहतर कुछ नहीं। स्रोत इसकी 2 बहुत ही जादुई विशेषताओं का जिक्र करते हैं। एक तो वो मशहूर पत्थर का रथ जिसे देखकर लगता है कि बस एक ही विशाल चट्टान को तराश कर पूरी की पूरी कलाकृति निकाल ली गई हो, और दूसरा, जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, इसके संगीतमय स्तंभ। कहा जाता है कि ये पत्थर के खंभे ऐसे बनाए गए थे कि हवा के हर झोंके के साथ इनमें से संगीत गूंजता था। विज्ञान और कला का क्या गजब का संगम था। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल घूमता है। इतनी संपत्ति, इतना उन्नत ज्ञान, इतनी मजबूत दीवारें, फिर ऐसा क्या हुआ? ये सोने की चिड़िया अचानक क्यों गिर गई? यहीं से हमारी कहानी उन सुनहरे रंगों से निकलकर एक गहरे अंधेरे की तरफ मुड़ती है। एक ऐसा भयानक तूफान जिसने इस पूरे साम्राज्य को निगल लिया। और ये तूफान कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था। ये था 1565 का तालीकोटा का युद्ध। एक ऐसी जंग जिसने इतिहास का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए निष्पक्ष रूप से युद्ध के इस नक्शे और दोनों गुटों को समझते हैं। एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य जिसकी कमान 80 साल के राजा आलिया राम राय के हाथों में थी। वो इस उम्र में भी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए मैदान में डटे थे। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत उनके इस जज्बे की तुलना महाराणा प्रताप की बहादुरी से करता है। वहीं दूसरी तरफ कोई एक राज्य नहीं था। दक्कन की 5 अलग अलग सल्तनतें एक साथ आ गई थीं। उन्होंने मिलकर एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी गठबंधन बना लिया था। एक भयानक महासंग्राम की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उस वक्त माहौल में कितनी दहशत और तनाव था, इसे समझाने के लिए स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली आधुनिक उदाहरण देता है।
उनके मुताबिक 1565 में युद्ध से ठीक पहले का जो भू राजनीतिक दबाव था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1947 में भारत के विभाजन से पहले के दिनों में था। उस घबराहट, उस डर और उस भारी अनिश्चितता की जरा आप कल्पना कीजिए। और फिर आता है वो निर्णायक दिन जब कृष्णा नदी के किनारे सब कुछ पलट गया। एक ऐसा विश्वासघात जिसने बाहर के दुश्मनों से ज्यादा भीतर से साम्राज्य को तोड़ दिया। इस युद्ध की घटनाएं कितनी तेजी से घटी, आइए उसकी टाइमलाइन देखते हैं। पहले दिन की सुबह कृष्णा नदी के किनारे दोनों सेनाएं आमने सामने टकराती हैं। सब कुछ नियंत्रण में लग रहा था, लेकिन दोपहर आते आते एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। स्रोत के अनुसार विजयनगर सेना के 2 प्रमुख कमांडर, जिनकी आस्था आक्रमणकारियों के समान ही थी, अचानक पाला बदल लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका था। इस धोखे के कारण शाम होते होते 80 वर्षीय राजा रामराय को बंदी बना लिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। रात होते होते अपने राजा के बिना विजयनगर की विशाल सेना पूरी तरह से बिखरकर भाग खड़ी होती है। मैदाने जंग में जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। स्रोत बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बताता है कि उस 80 वर्षीय राजा का सर काटकर उसे एक भाले पर टांग दिया गया ताकि पूरी सेना उसे देख सके। जब सैनिकों ने अपने ही राजा का ये हश्र देखा तो उनका मनोबल पूरी तरह टूट गया। ऐसा बताया गया है कि सेना ऐसे बिखर गई जैसे किसी तेज तूफान में सूखे पत्ते बिखर जाते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका था। और इस भयानक हार के बाद वो सोने का शहर अब राख और भूतों के शहर में तब्दील होने वाला था। एक ऐसा अंधकार जो पूरे 6 महीने तक छाया रहा। और देखिए, ये विनाश कोई 1-2 दिन का गुस्सा नहीं था। ये बहुत ही सोची समझी और व्यवस्थित तबाही थी जो पूरे 6 महीने चली। स्रोत इसे सीधे तौर पर संस्कृति का नरसंहार कहता है। मूर्तियों में देवताओं के चेहरों को चुन चुनकर हथौड़ों से तोड़ दिया गया। महलों की छतों में जो सोना जड़ा था उसे पिघलाने के लिए भयंकर आग लगाई गई। इस पूरे शहर को इतनी क्रूरता और रणनीति के साथ जलाया और लूटा गया कि उस महान साम्राज्य का कोई भी हिस्सा साबुत न बची। उस वक्त वहां का नजारा कितना खौफनाक रहा होगा, इसके लिए स्रोत एक और बहुत ही गंभीर ऐतिहासिक तुलना करता है। बताया जाता है कि जलते हुए शहर के धुएं ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक लिया था और वहां बहने वाली तुंगभद्रा नदी खून से लाल हो गई थी। स्रोत इस भयावह परिदृश्य की तुलना सीधे जालियांवाला बाग की त्रासदी से करता है। इन शब्दों से हम उस क्रूरता की गहराई को महसूस कर सकते हैं। आज जब हम हम्पी के उन खंडहरों को देखते हैं तो वो केवल पुराने पत्थर नहीं हैं, वो एक ऐसी सभ्यता के गहरे घाव हैं जिसे शायद किसी बाहरी शक्ति से ज्यादा भीतर के विश्वासघात ने नष्ट किया। इतिहास का ये पन्ना हमें खामोशी से एक बहुत बड़ा सबक देता है। ये सिखाता है कि कोई भी साम्राज्य, चाहे वो तकनीकी रूप से कितना भी उन्नत, अमीर और शक्तिशाली क्यों न हो, उसके अपनों के धोखे और आंतरिक कमजोरियां उसे पल भर में जमीन पे ला सकती हैं। अंत में हमारी आज की ये चर्चा हमें इस बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ छोड़ जाती है। क्या विजयनगर का ये पतन महज समय का एक चक्र था जो हर बड़े साम्राज्य के साथ होता ही है, या फिर ये एक ऐसी मानव निर्मित त्रासदी थी जिसे टाला जा सकता था अगर वफादारी कायम रहती और धोखा न होता? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इतिहास हमें केवल अतीत की कहानियां ही नहीं सुनाता, बल्कि इंसानी फितरत के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर विचार करते रहें और इतिहास से सीखते रहें।